समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित प्यारी जवानों एवं प्यारी महिलाओं, जय हिंद, जय भारत। मैं समस्त उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित जवानों से अपील करना चाहता हूं कि आप कब तक इस युवा कल्याण विभाग की गुलामी करते रहोगे और कब तक इन गोरे अंग्रेज़ों की तरह इस युवा कल्याण की जंजीरों में बंधे रहोगे। क्योंकि जिस प्रकार आज हमारे महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बनाई हुई आज़ाद हिंद फौज, जिसका नाम प्रांतीय रक्षक दल पीआईडी विभाग है, इस विभाग को इस प्रकार युवा कल्याण विभाग ने अपनी करतूतों में और अपनी जंजीरों में इतना जकड़ दिया है कि उस जंजीरों को तोड़ना बहुत ही कठिन है। क्योंकि प्रिय जवानों, आज जिस प्रकार युवा कल्याण विभाग आपके साथ सौतेला व्यवहार करते हुए और आपका शोषण और उत्पीड़न दिन पर दिन चरम सीमा पर इस पीआईडी विभाग में पनप रहा है। क्योंकि प्रिय जवानों, यह युवा कल्याण केवल अपनी मनमर्जी से नहीं कर रहा है, इसका गद्दार मैन हमारा युवा कल्याण विभाग की चट्टुकारी और उनकी दलाली और युवा कल्याण विभाग को अवैध वसूली करने वाले हमारे संबंधित पीआईडी के ही जवान रक्षक के हिक्के भक्षक बन गए हैं। जो हमारे कार्यालय पर पीआईडी के ही जवान युवा कल्याण विभाग की चट्टुकारी करते हैं और दलाली करके अवैध धन की वसूली युवा कल्याण विभाग को निरंतर प्राप्त कराते हैं, वही चट्टुकार और युवा कल्याण विभाग के पीआईडी के जवान जो आज रक्षक के भक्षक बने पड़े हैं, वही युवा कल्याण विभाग से गोरे अंग्रेज़ों की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। इसके लिए मैंने समस्त उत्तर प्रदेश के लिए अवगत कराया है और अवगत कराता हूँ कि समस्त उत्तर प्रदेश के जवान एक अपनी वर्दी की मर्यादा को समझते हुए और जिस प्रकार आज वर्दी का युवा कल्याण विभाग शोषण कर रहा है, इसके लिए समस्त उत्तर प्रदेश का जवान संगठित एकता ताकत के साथ एक झंडा एक बैनर के नीचे एक दूसरे से ईर्ष्या घृणा भेदभावना जातिवादी अहिंसावादी छोड़कर एक मंच पर आ जाएं, तो इस युवा कल्याण विभाग ने जो लक्ष्मण रेखा खींची है, उस लक्ष्मण रेखा को तोड़ने में और जो गोरे अंग्रेज़ों की तरह जंजीरों में जकड़ रखा है, उसको तोड़ने में कोई भी अधिक कठिनाई नहीं करने पड़ेगी। लेकिन ऐसा कोई भी उत्तर प्रदेश का जवान नहीं करना चाहता है। केवल गुरुम में टिप्पणीबाजी मैसेजबाजी करना ही जानते हैं। इस प्रकार
मैं बार बार समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को समझाना चाहता हूँ, इस प्रकार आप इस गोरे अंग्रेजों की जंजीरों से जकड़े हुए इस युवा कल्याण विभाग की दलाली से नहीं बच पाओगे। क्योंकि मैंने समस्त उत्तर प्रदेश के लिए अवगत कराया था कि जो युवा कल्याण विभाग द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र का जो आदेश जारी किया था कि प्रतिवार्षिक वर्ष पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य मेडिकल फिटनेस समस्त उत्तर प्रदेश के जवान प्रत्येक वर्ष बनवाकर युवा कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करें, क्योंकि यह केवल युवा कल्याण विभाग का मनगढ़ंत शासना आदेश है, जिसकी याचिका माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में दाखिल की गई, जिसको युवा कल्याण विभाग ने अपना काउंटर हलफनामा दाखिल किया। उस हलफनामा दाखिल करने के बाद जब हमारे अधिवक्ता महोदय ने अपना काउंटर रिजवाइंडर हलफनामा दाखिल किया, उसके बाद युवा कल्याण विभाग ने फिर सप्लीमेंट्री दाखिल करने का समय लिया, जिसकी अग्रिम तारीख 9 दिसंबर 2025 लगी हुई है, जिसमें मैंने समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से अपील की कि ये लड़ाई मेरी नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश के इस खाकी वर्दी के मान सम्मान की है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में प्रत्येक जनपद की जिला अध्यक्ष, प्रबंधक कार्यकारिणी एवं ब्लॉक अध्यक्षों की सूची माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में दाखिल करने के लिए मांगी गई थी, जिसमें समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को कई बार अवगत कराया कि अगर इस पीआईडी विभाग को जिंदा रखना चाहते हो और इस पीआईडी विभाग को युवा कल्याण विभाग की गुलामी से बचाना चाहते हो, तो आप समस्त उत्तर प्रदेश के जवान अपने अपने जनपद की जिला प्रबंधक, जिला अध्यक्ष कार्यकारिणी एवं ब्लॉक अध्यक्षों की कार्यकारिणी 30 नवंबर 2025 तक मुझे उपलब्ध करा दे। लेकिन किसी भी उत्तर प्रदेश के जवानों ने जो युवा कल्याण विभाग के चट्टोकारी और गुलामी जो जिला पर बैठकर कार्यालय में करते हैं, उनके बहकावे में, उनके उकसावे में, उनकी बातों में आकर इस पीआईडी विभाग का सर्वनाश और विनाश करते चले गए। और उन दलालों के कहने से आज तक किसी भी उत्तर प्रदेश के जवानों द्वारा जिला प्रबंधक, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसमें युवा कल्याण विभाग के जो कार्यालय पे बैठे हुए दलाल सोच रहे हैं कि ये संगठन कहीं ऊंचाइयों पर ना चला जाए, तो मैं उन चट्टोकारी और युवा कल्याण विभाग के जो दलाल चमचा तलबा युवा कल्याण विभाग के चाट रहे हैं, ये लड़ाई निष्पक्ष और पारदर्शिता, सच्चाई और ईमानदारी की लड़ी जा रही है। ये लड़ाई हमारी युवा कल्याण विभाग के दलालों की और युवा कल्याण विभाग को समाप्त करने की है। चाहे आप जिला प्रबंधक, जिला अध्यक्षों की सूची उपलब्ध कराएं या ना कराएं, या आपके दिलों में जो भावना है कि
जो अध्यक्ष है वह एक कटुआ मुल्ला औरंगजेब बाबर वंश का जाति का है। इसलिए इसको नीचा दिखाने के लिए हम अपने जिला अध्यक्ष जिला प्रबंधक की कार्यकारिणी नहीं जमा करेंगे। लेकिन आप सोच लेना, चाहे आप अहिंसावादी मुझसे समझें, चाहे मुझसे ईसा घृणा समझें, चाहे मुझसे किसी प्रकार की सोचें, जितनी लड़ाई आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रांतीय रक्षक दल अवैतनिक कर्मचारी कल्याण समिति निष्पक्षता और पारदर्शिता से समस्त उत्तर प्रदेश की लड़ रहा है, उतना आज तक किसी भी उत्तर प्रदेश के अध्यक्षों ने लड़ाई नहीं लड़ी है। अगर लड़ाई लड़ी है तो जवानों का शोषण और उत्पीड़न करके धरना प्रदर्शन के नाम से केवल अवैध धन की वसूली करके और पेपर में चमत्कारी अपनी दिखाकर केवल घर बैठ गए हैं या सरकार से डोनेशन लेकर बिक गए हैं। ऐसा मैं कभी नहीं किसी भी उत्तर प्रदेश के साथ होने दे रहा हूँ और ना होने दे रहा दूंगा। और जिस प्रकार आज युवा कल्याण विभाग से सच्चाई और पारदर्शिता इस वर्दी की लड़ाई लड़ रहा हूँ, अकेले लड़ रहा हूँ, कोई भी उत्तर प्रदेश का आज जवान केवल वो ही मात्र साथ दे रहे हैं जो मेरे साथ सन 2009 से लगे हुए हैं। लेकिन मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से यही अपील करना चाहता हूं कि आपकी माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र सत्यापन और जो संगठन के लिए अवैध घोषित युवा कल्याण विभाग दिखा रहा है, उसकी लड़ाई माननीय उच्च न्यायालय में 9 दिसंबर 2025 की सुनवाई हेतु तारीख लगी है। अगर आप विभाग से प्यार करते हैं और वर्दी का सम्मान जानते हैं और अपने महानायक क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस की बताई हुई नीतियों पर चलना जानते हैं, तो एक संगठित होकर एक मंच पर आकर समस्त उत्तर प्रदेश के जवान अपने अपने जनपदों की जिला प्रबंधक, जिला अध्यक्षों की सूची और ब्लॉक अध्यक्षों की सूची अब भी प्राप्त करा दें। अगर नहीं प्राप्त कराओगे तो मैं पहले भी कहा है कि मेरी कोई ज़बरदस्ती नहीं, यह लड़ाई मेरे संगठन की है, मेरे वर्दी की है और मेरे वर्दी के अपमान की है। उसकी लड़ाई निष्ठा ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए लड़ता रहूँगा। लेकिन प्रिय जवानों, जिस प्रकार आज जो खेतों में बेरी की आप रेखा खींचते हो, इस कांटों की बेरी की रेखा को मैं पार करके ही रहूँगा, चाहे अकेला हूँ, चाहे कुछ भी हूँ। लेकिन इस संगठन मान्यता प्राप्त है, इसको कभी भी युवा कल्याण विभाग अवैध घोषित नहीं कर पाएगा। लेकिन आप इस युवा कल्याण के चक्कर में फंस के और युवा कल्याण के जो दलाल चट्टोकारी और गुलामी युवा कल्याण विभाग के कार्यालय में बैठ रहे हैं, अवैध धन की वसूली करा रहे हैं, उनसे कभी भी इस संगठन का कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे मैं आज देखता हूँ स्थापना दिवस चलता है, उसका खाना पीना नाश्ता चाय सब हजम करते चले जा रहे हैं और परेड से घर भगा देते हैं। इसलिए प्रिय जवानों, मैं अंत में कहना चाहता हूँ, संगठित होइए, एकता बनाइए, जिससे इस युवा कल्याण विभाग को न्याय की लड़ाई पर लाकर इसको हाथ मुंह नीचे गिराना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शमशेर अहमद, प्रदेश अध्यक्ष, इंकलाब जिंदाबाद।